अपने दिमाग को जानिए। इस बुक का नाम है द मैन हु वॉज नॉट देयर। इस बुक के ऑथर हैं अनिल अनंथास्वामी। अनिल अनंथास्वामी लेखक के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा माहूर है। इनकी हमेशा साइंस को लेकर एक विशेष रुचि रही है। पाठकों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गई किताब द एज ऑफ फिजिक्स भी इन्होंने ही लिखी है। साल 2015 में किताब रिलीज हुई थी जिसका नाम है द मैन वाज नॉट देयर। इस किताब में इंसानी सेंस के ऊपर बात हुई है। साथ ही इस पहलू पर भी बात हुई है कि जब चीज़ें बिगड़ती है तो आदमी का दिमाग कैसे काम करता है। कई बीमारियों के बारे में भी किताब में रोशनी डाली गई है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया में किताब आपको मानव भावना को समझने में मदद करेगी। ये किताब किसके लिए है? जो लोग स्वयं के मानवीय बोध से घिरे हुए हैं, स्टूडेंट्स या फिर वो जिन्हें मनोविज्ञान में इंटरेस्ट हो, कोई भी जिसे मनोरोग के बारे में जानने की दिलचस्पी हो। चलिए अब शुरू करते हैं इस बुक की समरी को। फंडामेंटल साइंस ऑफ सेल्फ, आखिर ब्रेन कैसे तैयार करता है। हम में से कई हैं जिन्हें जीवन के किसी भी पल ऐसा लगा होगा कि आखिर वो हैं कौन, उनका अस्तित्व क्या है। उसी समय किसी दूसरे इंसान को लगा होगा कि क्या उसके विचार भी दूसरे के ही हैं, या उसे ऐसा लगा हो कि कोई आत्मा है जो उसके शरीर को चला रही है। जब कोई भी जवानी की दहलीज में कदम रखता है तो उसको उसके अस्तित्व को ही लेकर कई सारे सवाल आते हैं। क्या आपने सोचा है कभी ये सारे सवाल कहाँ से आ रहे हैं? आखिरकार हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो हमसे ऐसे सवाल पूछता रहता है? या फिर आपने कभी सोचा है कि दिमाग के किस हिस्से को चोट लग जाने से पूरा शरीर ही बेकार हो जाता है? या फिर ऐसी कौन सी स्थिति हो जाती है दिमाग की कि एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है? इन आने वाले अध्यायों में आप इंसानी दिमाग को बहुत नज़दीक से देखने वाले हैं। कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हो, तो आप बताते हो मैं। फिर इसके आगे अपना इंट्रोडक्शन देते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मैं की भावना आ कहाँ से रही है? ये काम करता है आपका दिमाग, जिसने बचपन से आपको एहसास दिलाया है कि आप हो, आप उसी मैं में हो। ये बात आपका दिमाग आपको बताता हुआ आया है। क्या हो अगर किसी दिन ये दिमाग ये बताना बंद कर दे कि आप कौन हो? क्या आप उस दिन मर जाओगे या फिर जिंदा लाश बनकर रह जाओगे? ये फंडामेंटल सेंस ऑफ सेल्फ तब आता है जब हमारा ब्रेन हमारे लिए काम करता है। ऊपर जो मरने वाली बात की गई है वो आपको मजाक लग सकती है, लेकिन जो इंसान कोटार्ड सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसके लिए ये बात सच है। वो सच में अपने आप को मरा हुआ मानने लगता है। मनोचिकित्सक एडम ने इस बीमारी से जूझ रहे एक इंसान का किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में ग्राहम नाम का एक पेशेंट है जिसका डाइवोर्स हो चुका है। उसने एक बार मरने की कोशिश भी की थी। अब वो ये दावा करता है कि वो ब्रेन डेड हो चुका है। ग्राहम को डिप्रेशन की बीमारी है और बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके शरीर के सभी इमोशंस खत्म हो चुके हैं। वो ये भी दावा करता है कि अब उसको नींद और खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो आसानी से मर भी सकता है। वो अब ब्रश भी नहीं करता है। जब उसे बताया गया कि वो जिंदा है तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, वो तो मर चुका है। दिमाग के कई हिस्से हैं जो हमें एहसास दिलाते रहते हैं कि हमारा वजूद ये है, हमारा नाम ये है। इस पेशेंट के केस में उन हिस्सों में डिफेक्ट आ गया है, इसलिए अब उन हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया है। बस यही कारण है कि फंडामेंटल सेंस ऑफ सेल्फ का आना भी बंद हो गया है और वो अपने आप को जिंदा मानने से भी इनकार कर देता है। ग्राहम के दिमाग को जब स्कैन किया गया तो उसमें पता चला कि फ्रंट और पैरेटल नेटवर्क, जो कि दिमाग का वो हिस्सा होता है जहां से ये सब भावनाएं आती हैं, वहां किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। इसी वजह से वो अपने आप को डेड मानने लगा है। थैंक्स टू अल्जाइमर पेशेंट, हम लोगों की आदत होती है कि वर्तमान से दुखी रहते हैं और पस्त को याद करके खुश होते हैं। हमारे पास्ट में बहुत सी यादें छुपी हुई होती हैं। पता नहीं कितने सावन हमने काटे हैं, इसलिए उन सावनों की याद आज हमको आती है और उन यादों के साथ पता नहीं हम कहाँ चले जाते हैं। पुराना वक्त याद करके हर इंसान बड़ा खुश होता है। किसी को उसकी नानी का घर याद आता है तो किसी को उसकी गर्लफ्रेंड के हाथों की चाय। खैर, अब ना वो गर्लफ्रेंड रही और ना वो यादें। ऐसा ही कुछ होता है अल्जाइमर पेशेंट के साथ, जिसको उसकी यादों में से कुछ याद नहीं है। ये स्थिति काफ़ी भयावह भी हो सकती है। मनोवैज्ञानिक रॉबिन के अनुसार इंसानी दिमाग में एक सेमेंटिक मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करती है, जिसे सेल्फ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी कहा जाता है। यही मेमोरी एपिसोडिक मेमोरी के तौर पर हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हमें अपना बीता हुआ कल एपिसोड की तरह याद आता है। जो अल्जाइमर पेशेंट होते हैं उनके दिमाग के अंदर ये प्रोसेस बंद हो जाता है, जिसके कारण उन्हें कुछ पिछला याद नहीं रहता है। मतलब इनसे अगर इनकी माँ के बारे में पूछेंगे तो ये सिर्फ इतना बता पाते हैं कि ये मेरी माँ है और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ याद नहीं है। मतलब रिसर्च से साफ है कि अल्जाइमर पेशेंट का सेंस ऑफ
सेल्फ खत्म हो जाता है, लेकिन एक दूसरी रिसर्च ने इसका दूसरा पहलू भी दिखाया है। वो ये है कि कई अल्जाइमर पेशेंट को वो घटना याद रही है जिसकी याददाश्त उनकी बॉडी से जुड़ी हुई थी। खैर, इन रिसर्च से इतना तो पता चल गया कि हमारे सेंस ऑफ सेल्फ के भी दो भाग होते हैं। आप अपने हाथों की तरफ देखिए, क्या ये आपके ही हाथ हैं? उंगलियों को देखिए, ये सब आपके शरीर के ही पार्ट हैं। आपको सब याद है? तो पहले तो अपने दिमाग को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपको आपकी बॉडी से जोड़े रखने के लिए आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ये सेंस ऑफ ओनरशिप बनाने के लिए आपके दिमाग को सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने बताया कि इस सेंस ऑफ ओनरशिप को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। उन्होंने एक टेबल पर एक आदमी का एक हाथ रखवाया, उसी हाथ के पास में एक रबर का हाथ रख दिया, दोनों के बीच में एक तख्ती लगा दी, फिर दोनों हाथों पर एक साथ पेन से डूबा हुआ ब्रश मारा। इसके बाद जब आदमी से पूछा गया तो उसने बोला कि उसे ऐसा लगा कि रबर वाला हाथ भी उसी का है। इसी तरह एक अजीब सी बीमारी होती है जिसे बीड कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान को उसके ही शरीर का अंग ही उसका नहीं लगता है। इस बीमारी में आदमी अपने ही पाँव से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि वो पाँव उसे खुद के नहीं लगते हैं। इसके पीछे रीजन हमारा दिमाग ही होता है, क्योंकि दिमाग एक मैप बनाता है जिसके जरिए आपको पता चलता है कि आपके शरीर का ये हिस्सा है। अगर इस मैप में कोई दिक्कत आ जाए तो आपका पैर ही आपको विदेशी लगने लगेगा। स्माइलिंग फेस सिजोफ्रेनिया के अध्ययन से क्या होता है? इस अध्याय को पढ़ने से पहले आप अपने शरीर में कोई ऐसी जगह ढूंढें जिसे गुदगुदाकर आप हंस सकें। क्या ये काम मुश्किल है? लेकिन कुछ सिजोफ्रेनिक लोगों के लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आसान भाषा में बोले तो सिजोफ्रेनिक लोगों के अंदर सेंस ऑफ एजेंसी की फीलिंग खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसे व्यक्ति एक ग्लास भी उठाते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता है कि उन्होंने अपने बॉडी को बोला है वो काम करने के लिए। वो सोचते हैं कि कोई और उनकी बॉडी से ये काम करवा रहा है। इससे ये भी एक्सप्लेन हो जाता है कि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका दिमाग में एक चैटर बॉक्स काम करता है और उनके अंदर इसको पहचान पाने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। सिजोफ्रेनिक लोगों का दिमाग कॉपी कमांड देना बंद कर देता है, इसलिए उनके अंदर अपनी बॉडी को समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। जब वो कोई भी सेंसेशन को समझ ही नहीं पाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी बॉडी कोई काम कर रही है? सोचिए कि आप किसी सुबह उठें और उठने के बाद भी आपको लगे कि आप सो रहे हैं, या फिर आपको लगे कि आप सपना देख रहे हैं। आपके अंदर से जागने के भाव ही खत्म हो जाएं, आपको पता ही चलना बंद हो जाए कि आप उठे हैं कि सो रहे हैं। हर समय बस ये एहसास हो कि आप सपने में हैं। क्या ये कहानी आपको हॉलीवुड की किसी फिल्म की लग रही है? लेकिन ऐसा सच में होता है उस इंसान के साथ जो डिपर्सनलाइजेशन बीमारी से ग्रसित होता है। डिपर्सनलाइजेशन आपके परसेप्शन और सेंस ऑफ सेल्फ को डिस्टर्ब कर देती है। जो लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं उनका अपनी बॉडी से कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। सिर्फ बॉडी से ही नहीं, किसी भी इमोशन और पूरी दुनिया से ही संबंध खत्म हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कि सब सपने में चल रहा हो। ये बीमारी भी ब्रेन के मैकेनिज्म में दिक्कत आ जाने के बाद होती है। इस बीमारी के दौरान ब्रेन में इमोशंस का बनना बंद हो जाता है। सिजोफ्रेनिया बीमारी की ही तरह इस बीमारी में भी ब्रेन इम्पेयर्ड प्रेडिक्शन मैकेनिज्म अम्पेयर्ड प्रेडिक्शन मैकेनिज्म की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ लिया है कि ब्रेन के अंदर एक प्रेडिक्शन मैकेनिज्म होता है जिससे वो सेंसरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। उन्हीं सिग्नल्स की मदद से आप प्रेडिक्शन बना पाते हैं। आपका ब्रेन आपकी बॉडी के ऊपर भी प्रेडिक्शन बनाता है, जैसे कि जब आपको गुस्सा आता है या फिर आप खुश होते हो। जब ब्रेन का प्रेडिक्शन आपकी फीलिंग को लेकर एकदम सटीक बैठता है, तब आप सोचते हो कि ये आपकी फीलिंग्स हैं और यही फीलिंग सेंस ऑफ सेल्फ में भी आती हैं। यहाँ पर अगर अब हम डिपर्सनलाइजेशन स्टेट की बात करें तो इस समय सेंस ऑफ सेल्फ बनाने में ब्रेन फेल हो जाता है। मतलब आने वाले इमोशन सिग्नल्स को ब्रेन पहचान नहीं पाता है। ब्रेन उनके अनुसार रिएक्ट कर पाने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए पेशेंट को लगने लगता है कि जो इमोशंस आ रहे हैं वो उसके नहीं है। ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। ऑटिज्म के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है और इसके हो जाने के बाद असल में होता क्या है? ऑटिज्म के कई सारे लक्षण होते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। एक सबसे सामान्य लक्षण होता है वो ये होता है कि इंसान दूसरों से रिलेट करना बंद कर देता है। जिस आदमी को भी
ये बीमारी होगी उसे समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, सामने वाले इंसान के हाव भाव भी उसे समझ में आने बंद हो जाएंगे, सामने वाले के एक्शन पर भी ऑटिज्म वाले इंसान का रिएक्शन नहीं आएगा। इस बीमारी से ग्रस्त आदमी बिना थके हुए एक मूवी को कई बार देख सकता है, वो सैकड़ों बार लगातार भी एक मूवी को देखेगा तो थकेगा नहीं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि ब्रेन प्रेडिक्शन बनाता है, ये प्रेडिक्शन आपके पास्ट के अनुभव के हिसाब से होते हैं, लेकिन ऑटिज्म की बीमारी से ग्रस्त आदमी के दिमाग में प्रेडिक्शन बनने की प्रोसेस नहीं होती है। ऑटिज्म बीमारी से ग्रस्त आदमी का दिमाग इन सिग्नल्स पर ढंग से काम करना बंद कर देता है। एक और चीज़ देखी गई है कि इस बीमारी से जूझ रहे पेशेंट के दिमाग में ब्रेन स्टैटिक भी पाया गया है। इसके कारण फीडबैक सिग्नल इतनी बुरी तरह खराब हो जाते हैं कि सेंस ऑफ ब्रेन इफेक्ट हो जाता है। डोपलगैंगर, ये एक अजीब ही बीमारी होती है। इस बीमारी में दिमाग को डबल का परसेप्शन होने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जिसको ये बीमारी होती है उसे अपनी बॉडी डबल लगती है। इसमें इंसान एक हेलोसिनेशन की पोजीशन में होता है, जिसमें उसको महसूस होता है कि वो दो शरीर का मालिक है, एक असली शरीर है और दूसरा उसके हेलोसिनेशन ने बना दिया है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक केस के बारे में बात करते हैं। एक ज्यूरिच नाम का लड़का है। उसने तो इस बीमारी के कारण करीब करीब अपने आप को खत्म ही कर लिया था। उसने अपनी दवाई बंद कर दी थी, काफ़ी बियर भी पीने लगा था। एक सुबह वो सोता रहा, उसे ऑफिस जाने का मन नहीं था। दोपहर को जब वो बिस्तर से उठा तो देखा कि बिस्तर में एक और मतलब हेलोसिनेशन वाला ज्यूरिच सो रहा है। वो इन सब से इतना परेशान हो चुका था कि उसने खिड़की से छलांग लगा दी, हालांकि उसकी जान बच गई थी। हेलोजिनेशन क्यों होता है, इसका जवाब जानने के लिए हम फिर से दिमाग के पास चलते हैं। चलिए दिमाग भैया बताइए। दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर इंशोला कहा जाता है। यहीं से सभी सेंसरी सिग्नल पैदा होते हैं। यही वो जगह है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अपने शरीर के अंदर हैं और आपका शरीर इस स्पेस में है। जो लोग डोपलगैंगर नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनके दिमाग के इस हिस्से में डिफेक्ट आ जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उनके अंदर वो फीलिंग ही खत्म हो जाती है कि वो उनकी बॉडी के अंदर हैं। इसीलिए हेलोसिनेशन का जन्म होता है और वो अपने शरीर को कहीं भी देखने लगते हैं। ब्रेन रियलिटी चेक मैकेनिज्म। इस पॉइंट के ऊपर हमने अपने दिमाग से जुड़े कई सारे तथ्यों के बारे में पढ़ा। ये भी जानने की कोशिश हम करते रहे कि उन बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं। दिमाग के कुछ हिस्सों के बारे में भी हमने समझा। अब इस पॉइंट में हम एक नई बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग से आपके शरीर में इलेक्ट्रिक करंट भी रिलीज हो सकते हैं? क्या आपने मिर्गी के बारे में सुना है? इस बीमारी में कुछ ऐसा ही होता है। मिर्गी के दौरे जब पड़ते हैं तो दिमाग में हैवी इलेक्ट्रिक चार्ज की सप्लाई होती है। न्यूरोसाइंस ने अपनी रिसर्च में पाया है कि इस स्टेट ऑफ माइंड की भी शुरुआत दिमाग के एंटीरियर इंशोला के हिस्से से ही होती है, क्योंकि दिमाग का यही हिस्सा होता है जहां अवेयरनेस की फीलिंग जनरेट होती है। स्विस के न्यूरोलॉजिस्ट फेबे ने बताते हैं कि एंटीरियर इंशोला इंसानी दिमाग का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम क्या महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं और क्यों महसूस करते हैं, सब चीज़ों में दिमाग के इसी हिस्से का योगदान होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब जब ये हिस्सा गलत प्रेडिक्शन करता है तो हमें एंग्जाइटी होती है, और जब ये हिस्सा सही प्रेडिक्शन करता है तो हम सेफ महसूस करते हैं। इन पूरे अध्यायों को पढ़कर आपको समझ में आया होगा कि एक ग्लास भी आप उठाते हैं या फिर आप किसी को देखकर मुस्कुराते भी हैं तो उसमें आपके दिमाग का कितना बड़ा योगदान होता है। आज जब भी टाइम मिले अपने दिमाग को थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि आपको हंसाने में आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने दिमाग के इस मेहनत की कद्र करिए और उसका ख्याल रखिए, क्योंकि जब ये खुश रहेगा तभी आप भी खुश रहेंगे। खुश रहना है तो अपने दिमाग को खुश रखिए। कुल मिलाकर इस पूरी दुनिया को समझने के लिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, तब जाकर हमारे अंदर सेंस ऑफ वर्ल्ड आ पाता है। इसीलिए हर जगह और बार बार कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग ये सब काम सही से नहीं कर पा रहा है तो फिर दिक्कतों की शुरुआत होती है। दिमागी दिक्कत बहुत ज़्यादा कठिन भी होती हैं और आम आदमी के समझ से बाहर भी होती हैं। ये भी याद रखिए कि अगर दिमाग के मैकेनिज्म में दिक्कत आई तो आपका कनेक्शन ही पूरे विश्व से टूट सकता है, इसलिए इसका बेहद ख्याल रखिए। लेवल अप चैनल पर आप सुन रहे थे द मैन हु वॉज नॉट देयर बाय अनिल अनंथास्वामी बुक की समरी। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।
आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट्स करके